नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल करके आई है भारत के फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के। तो इस साल की शुरुआत में डीआरडीओ के द्वारा सबसे बड़े प्रोजेक्ट को रिवील किया गया था और उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था फूफा, यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये भविष्य के लिए बिना पायलट के उड़ने वाला एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। तो इसे आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ और साथ में जो एडीई है, ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं। तो हमारी एडीई ने इस साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी के महीने में इसका एक जो विंड टनल मॉडल है उसको बनाने के लिए आरएफआई को जारी किया था और उस आरएफआई में जिस तरह का जो डिज़ाइन मांगा गया था और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स निकल करके सामने आए थे, तो उन्हें देख करके लगता है कि ये आईएस यूएवी नहीं होगा, बल्कि ये एक एयरक्राफ्ट होगा जिसका जो इस्तेमाल है वो मिसाइल अटैक, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम रोल और साथ में जो ऑफेंसिव सप्रेशन मिशन है उनमें किया जा सकता होगा। तो अब अपडेट ये निकल करके आई है कि डीआरडीओ ने फाइनली इसके डिज़ाइन, नोजल और साथ में जो एयर इनटेक है उनके ऊपर काम शुरू कर दिया है और इसके अलावा इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम होगा तो उसके लिए भी जो स्टडीज़ है उनको शुरू कर दिया है। तो ये जो स्टडीज़ है ये हमारी आईआईटी कानपुर के द्वारा की जाएगी। और अगर आप हाल ही में आईआईटी कानपुर की डेवलपमेंट को देखते हैं तो वे भारत के काफ़ी सारे जो मिलिट्री प्रोजेक्ट है उनसे जुड़ चुके हैं और भारत के आने वाले समय में जो और भी मिलिट्री प्रोजेक्ट होंगे तो उनमें जो आईआईटी कानपुर है उनका एक बड़ा योगदान रहने वाला है। तो डीआरडीओ ने जो फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा तो इसके लिए पहले ही जो सिंगल चैनल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वे बना लिए हैं और ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को लेकर के ज़्यादा कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो इसी कारण से इस प्रोजेक्ट को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा जो एचएएल है वो भी अपनी जो अनमैन्ड खूबियां है उनको डेवलप कर रही है और इसके लिए जो एचएएल है वो पहले से ही जो किरण एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर जो अनमैन्ड की खूबियां है उनको मैच्योर करने में लगी हुई है। तो इस टेस्टिंग के बाद में एचएएल को जो टेक्नोलॉजी मिलेगी और साथ में जो एक्सपीरियंस मिलेगा तो उसका जो इस्तेमाल है वो भारत के जो स्टेल्थ यूसीवी होंगे उनके अंदर भी किया जाएगा, जैसे कि एचएएल का कैट्स वॉरियर है और साथ में डीआरडीओ अपने घातक यूसीवी को बना रही है। तो इनके अंदर यहाँ से जो एक्सपीरियंस होगा उसका भी यूज़ किया जाएगा और ओवरऑल इन सिस्टम से डीआरडीओ का ये जो फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि डीआरडीओ पहले ही काफ़ी सारी जो अनमैन्ड और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसे इन ड्रोन्स के माध्यम से बना चुकी होगी। तो इसका भी जो इस्तेमाल है वो भविष्य में इस फूफा प्रोजेक्ट के ऊपर किया जा सकता होगा। तो अगर आप इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये नेक्स्ट जनरेशन की जो एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं उन्हें भी अपने साथ कैरी करने में सक्षम होगा और नॉर्मल फाइटर जेट के जैसे इसमें जो क्रू का इस्तेमाल है वो नहीं किया जाएगा, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट का जो वजन है वो भी कम होगा और साथ में इंटरनल वेपन बे और जो फ्यूल है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह बचेगी। और इसी के साथ इस स्पेस में जो रडार एवियोनिक्स है उनका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकेगा। तो ये प्रोजेक्ट हाल ही में शुरू हुआ है, जिसके कारण इसका जो पहला सिस्टम होगा या फिर जो पहली यूनिट होगी वो 2030 से पहले देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों उससे पहले इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैन्ड की जो खूबियां हैं वो आप सबको भारत के एमका फाइटर जेट में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा एमका फाइटर जेट होगा उसके अंदर भी आपको अनमैन्ड की जो खूबियां है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि डीआरडीओ ने उसमें प्लान किया है कि अगर इमरजेंसी के दौरान जो पायलट है वो अपना होश खो बैठता है तो ऐसी सिचुएशन में जो एमका फाइटर जेट है वो अपने अंदर फीड डाटा के कारण पास में जो एयरबेस या फिर कोई रनवे होगा तो वहां पर एमका फाइटर जेट खुद को कंट्रोल करते हुए बड़ी आसानी से लैंड करने में सक्षम होगा, जिससे कि हमारे जो पायलट है उनकी जान को भी खतरा कम होगा और साथ ही साथ हमारा जो मिलियंस ऑफ डॉलर का एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर क्रैश होने से बच जाएगा। तो ये जो अनमैन्ड की खूबियां हैं ये भविष्य में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी और भारत ने इसके ऊपर जो है काम करना पहले से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की तो वो है LCH हेलीकॉप्टर को लेकर के। तो आप सबको पता है कि चीन के साथ जैसे ही भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमने हमारे जो हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट होने वाले वेपन्स हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिससे कि हमारे जो वेपन्स हैं वे अप टू डेट रहे और इसके अलावा हमने मिसाइल्स, टैंक, व्हीकल्स, ड्रोन और जो एयरक्राफ्ट है उनको भी मेंटेन किया है। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो हेलीकॉप्टर है उन्होंने भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा रोल है वो निभाया है।
तो भारत ने LAC पर यूज़ करने के लिए जो LCH हेलीकॉप्टर हैं वे भी तैयार किए हैं, जो कि एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि अपने साथ रॉकेट्स और जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकता है। और ये भारत का अब तक का स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर है जिसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि MOD, तो उन्होंने 15 जो यूनिट है LCH हेलीकॉप्टर के वे ऑर्डर किए हैं और ये जो डील है ये लगभग 3000 करोड़ में फाइनल की गई थी। लेकिन इसके बाद IAF के द्वारा जो 48 रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर है उनके ऑर्डर दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों जो रुद्र हेलीकॉप्टर है वो एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन उसके अंदर भारत ने वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है वो किया है जिससे कि वो भारत के लिए एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बन जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हेलीकॉप्टर है और इस एक हेलीकॉप्टर की जो यूनिट कॉस्ट है वो लगभग 70 करोड़ है और पूरे पैकेज के साथ इस हेलीकॉप्टर की जो यूनिट कॉस्ट है वो लगभग 90 करोड़ के आसपास पड़ती है, जिससे कि ये डिसेंट हेलीकॉप्टर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हेलीकॉप्टर भी बन जाता है। तो भारतीय सेनाओं के द्वारा पहले से ही इस हेलीकॉप्टर का एक अच्छे नंबर में यूज़ किया जाता है, जबकि अगर आप वहीं पर LCH हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो वो अब भी अपने ऑर्डर का जो वेट है वो कर रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये जो रुद्र हेलीकॉप्टर होंगे क्या ये LCH के शेयर को खा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, क्योंकि दोस्तों जो LCH है वो एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि जो रुद्र हेलीकॉप्टर है तो उसमें बाद में जो वेपन्स है उनका इंटीग्रेशन करके उसको एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बनाया गया है। तो भारतीय सेनाओं के पास पहले से जो 300 प्लस ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं वे मौजूद है और रुद्र हेलीकॉप्टर इस हेलीकॉप्टर का एक आर्म्ड वेरिएंट है, जिसके कारण यहाँ पर लॉजिस्टिक ट्रेनिंग और साथ में जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रुद्र हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना आसान रहता है। पर इस सब के बावजूद भी भारतीय सेनाओं की जो 200 प्लस LCH हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। उनको लास्ट में आकर के जो 200 से ज़्यादा LCH हेलीकॉप्टर है उनके ऑर्डर देने पड़ेंगे। अभी के लिए जो हमारा LCH हेलीकॉप्टर है तो इसमें 45% जो स्वदेशी इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसको बढ़ा करके 55% कर दिया जाएगा और लगातार इसको हम बढ़ा करके आप भविष्य में देखेंगे कि 70 से लेकर के 80% तक भी कर देंगे। और मास प्रोडक्शन के साथ इस हेलीकॉप्टर की जो यूनिट कॉस्ट है वो भी कम होगी, जो कि लगभग 125 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो हेलीकॉप्टर है ये रुद्रा से लगभग 2 गुना जो पेलोड है उसे अपने साथ ले जा सकता है। ये अपने साथ लगभग जो 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है उनको कैरी कर सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमारी सरकार को भी इस हेलीकॉप्टर के लिए पुश करना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।